हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, मेरा ये पहला वीडियो रहने वाला है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस चैनल पर पढ़ाऊँगा क्या, मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल करवाने जा रहा हूँ। ये पूरे जो राजस्थान एग्ज़ाम है और जो सेंटर वाले एग्ज़ाम है, उन सभी में ये टॉपिक आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम अच्छी तरीके से आर्टिकल को समझेंगे ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले मेनली 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट। डेफिनेट का अर्थ क्या होता है? निश्चित। एक होता है इसमें हमारा इनडेफिनेट, समझ आइएगा आप। सॉरी, एक होता है हमारा डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। अब डेफिनेट इंडेफिनेट क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझो आप कि डेफिनेट आर्टिकल में कौन से आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है। इनडेफिनेट में ए और एन आता है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल ए एन और द होते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं मेनली। और एक आर्टिकल हम देखें तो कौन सा आर्टिकल रहता है? एक हमारा होता है जीरो आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और जीरो आर्टिकल 2 टाइप होते हैं। इनमें मेनली आपको इतना ध्यान नहीं रखना है जितना कि आपको इन्हें समझना है। ये अपने आप कर लोगे, आपको अच्छी तरीके से मैं पूरे वीडियो यदि आप मेरी सीरीज़ को देखोगे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आता है हमारा द और इनडेफिनेट में आता है हमारा ए और एन। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट है क्या, हमें समझते हुए चलना है, रटते हुए नहीं चलना है, समझते हुए। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि जो हमारे डेफिनेट डेफिनेट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ कि डेफिनेट होता है क्या है। सबसे मेनली पॉइंट ये है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं डेफिनेट का, अच्छा सा एग्जांपल। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ताजमहल। अब ये ताजमहल डेफिनेट है, यानी डेफिनेट का अर्थ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हम हिंदी में मेनली हम इसको बोलते हैं मुख्य रूप से निश्चित है। आपको वीडियो की रेंज से बाहर चला हो गया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित है। इसका अर्थ हिंदी अर्थ देखे तो निश्चित होता है। डेफिनेट यानी निश्चित, यानी ताजमहल क्या है? एक निश्चित है। एक निश्चित क्या है? ये एक पैलेस है। तो हम यहाँ पर दे आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का अर्थ क्या होता है? इनडेफिनेट का अर्थ समझिए मेरे साथ आप सभी। इनडेफिनेट यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय कोई निश्चित तो है नहीं, मैंने यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया ए बॉय। अब ए बॉय यानी कोई लड़का, ये कोई फिक्स तो है नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। अब राम क्या है? राम बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये क्या है? इनडेफिनेट है। जैसे ये बॉय क्या है? इनडेफिनेट है। अब ये राम है ना, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या है? आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। राम क्या एक नाम है। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के आगे हमेशा नो आर्टिकल का यूज होता है, समझते हुए चलिएगा। तो चलिए समझते हुए चलिएगा कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। चलिए इस बात को अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट है डेफिनेट और इनडेफिनेट में, यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हमेशा होता है नाउन से पहले। यदि कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन नहीं होगी तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यदि नाउन नहीं है तो नो आर्टिकल का यूज होगा। अरे आप चिंता मत करो, नोट्स बनाने का टाइम दिया जाएगा आपको। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएंगे, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इतने शानदार बेहतरीन नोट्स हैं कि आप उनसे यदि पढ़ लोगे ना तो अब आर्टिकल का डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नाउन के आगे आर्टिकल का यूज होता है। अब और कहाँ कहाँ पर होता है? नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा? यदि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज होगा। एडजेक्टिव यानी नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करना है। एक कंडीशन हो रहा है कि यहाँ पर नाउन, नाउन के बाद में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले, सॉरी, एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्या होता है? इसमें क्रिया यानी वर्ब की विशेषता यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या क्या होता है? क्रिया विशेषण।
यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस में नाउन भी दी हुई होगी मेंशन, और एडजेक्टिव भी दिया होगा, और एडवर्ब भी दी होगी, और आगे हमें आर्टिकल का यूज करना है। अब हम देखते हैं नाउन का सबसे पहले एग्जाम्पल, नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। नाउन और एडजेक्टिव का दोनों का साथ में देख लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पर आर्टिकल हमें लगाना है टोल बॉय। अब ये टो बॉय इसमें क्या है, बॉय इसमें हो गया हमारे नाउन, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हम आगे यानी जो टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट है वहां तक जाएंगे। एक एक फैक्ट आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बताया जाएगा। तो यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगे हमारा थोड़ा बहुत भी हमारे ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन आपको लगे कि हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको अपने सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, हमारी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए टोल बॉय। अब देखिए हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, ये वाली नाउन, तो ये रही हमारी नाउन। एडजेक्टिव ये हमारा टोल एडजेक्टिव है। आर्टिकल आर्टिकल। अब मैं आपको एडवर्ब वाला ये एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर हम हमारे इस जो समझाने वाली कैटेगरी है उससे जाकर हम रूल पर आएंगे सीधे इसके बाद में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए वेरी टॉल बॉय, ए वेरी टॉल बॉय। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए वेरी टॉल बॉय। अब यहाँ पर ये बॉय क्या है हमारा नाउन, ये हमारे टॉल क्या हो गई हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब, एडवर्ब ये रही वेरी, वेरी क्या हो गई एडवर्ब हो गई हमारी, क्या होगी एडवर्ब। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आर्टिकल। मैं यही आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको रूल वाले सेक्शन पर लेकर चलता हूँ। तो चलिए रूल वाले सेक्शन पर, तो चलिए रूल वाले सेक्शन पर आ गए। हम आज देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल द के यूजेज, यानी द के यूज हम आज देखेंगे। आर्टिकल द के यूज हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला यूज हमारा है इसमें आता है सुपरलेटिव डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, हमने ये पढ़ाई नहीं है। तो चिंता मत करिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये भी आपको हम पढ़ाएंगे। डिग्रीज, मेनली डिग्रीज कितने प्रकार की होती है, 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले जो लो लेवल वाली होती है वो, उसके बाद में यानी सबसे पहले डिग्री क्या हो गई, 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं हमारे। जैसे सबसे पहले मीडियम, सबसे पहले 1 नंबर की डिग्री, उसके बाद में देखिए बीच वाली, यानी पहले क्या होगी नॉर्मल, यानी किसी के बीच में इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे हम। सेकंड होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो के बीच में तुलना की जाती है। और तीसरी होगी सुपरलेटिव डिग्री, यानी 2 से अधिक के बीच में इसमें तुलना होती है। सुपरलेटिव डिग्री में कौन क्या आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ईएसटी और क्या आते हैं, इसमें ईएसटी और मोस्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर सुपरलेटिव डिग्री के जो भी हमारे इदय के यूज आएंगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ईएसटी और मोस्ट ध्यान में रखना है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं सुपरलेटिव डिग्री का, तो आप देखते हुए चलिएगा। सुपरलेटिव डिग्री का हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल है आपके सामने कि मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ही इज, आपको बताना है इसमें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें क्या आएगा। आपको ये यदि आपने समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि यहाँ पर आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ये आपको ज़रूर लिखना है। ये रहा, आपको पूरा दिखा देता हूँ सेंटेंस। पहला सेंटेंस हमारा कि ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर आपको हिंट क्या मिली, आपको मैंने बता दिया। आपको एक तो ईएसटी ध्यान में रखना है, एक मोस्ट ध्यान में रखना है। ये सुपरलेटिव की एक पहचान होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने ईएसटी कहाँ पर भी आ रहा है क्या, ये हमारी नाउन हो गई, ये हमारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर देखिए ईएसटी लगा हुआ है, टोल के आगे हमने ईएसटी लगा दिया, टोलेस्ट, यानी सबसे बड़ा कौन है इसमें, यहाँ पर हमारी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पर हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज किया हमने। तो ये मैंने ये सोचता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। यदि नहीं आया तो अभी भी रुको, आपको एक एग्जांपल और देते हैं, आपको एक एग्जांपल और देते हैं। यानी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी
शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आपको ध्यान में क्या रखना है, ये मोस्ट आ गया, ब्यूटीफुल हमारा ब्यूटीफुल के आगे यानी गर्ल नाउन, नाउन के आगे एडजेक्टिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार राइटिंग हिंदी निकल रही है तो कोई बात नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। रट्टाफिकेशन हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हमें। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, ईएसटी एंड मोस्ट लगा हुआ मिलेगा हमें, और तो हमें आर्टिकल द का यूज करना है। अगला यूज हम देखते हैं, रूल नंबर सेकंड हमें क्या कहने वाला है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ रूल नंबर सेकंड। आप ऐसी हेडिंग डालकर नोट्स बनाएंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी रहेगी, बहुत उपयोगी रहेंगे ये नोट्स, मैं आपसे ये वादा करने वाला हूँ। अगला आता है हमारा रूल ऑफ द टू का। ऑफ द टू का रूल क्या कहते हैं हमारा, ये रूल हमें क्या पहचान दिलाना चाहता है। अब मैं इसमें आपको क्या लिख कर दूंगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद में आपके ये रूल 100% में मेरा वादा है कि क्लियर हो जाएगा। 100% ये रूल आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। कोई थोड़ी बहुत यदि हमारी मिस्टेक रहें तो उसके लिए हम अगले वीडियोस में और सुधार करेंगे। तो चलिए, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। अब इसमें हमें ऑफ द टू में हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे जो नाउन होगी ना, नाउन वो हमारी क्या होगी, नाउन होगी हमारी प्लूरल नाउन दी हुई होगी हमें। ऐसे ऑफ द टू यानी दो में कंपेरेटिव, यानी दो में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, दो में कंपेरेटिव यानी दो में इसमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। अब हमारे कंपेरेटिव डिग्री होती है, उसकी पहचान क्या होती है, आपको बस दो फैक्ट याद रखने हैं, एक तो ई आर और एक आपको यहाँ पर मोर याद रखना है। ई आर और मोर मिलेंगे हमें कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में हमने यहाँ पर देख लिया है ईएसटी और मोस्ट लिखा हुआ होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे रूल सेकंड पर चल रहे हैं ऑफ द टू वाले में। अब मैंने आपको क्या कहा कि यदि कोई प्लूरल नाउन है तो उससे आगे ऑफ द टू लिखा हुआ है, यानी ये रहा, देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक बार रुकिए, ये हमारा प्लूरल नाउन, इससे आगे हमारे यहाँ पर ऑफ द टू, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, ये रहा ई आर, ये रहा ई आर, यानी प्लूरल नाउन। ये लिखता हूं मैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है, ये रहा प्लूरल नाउन मैंने लिख दिया। ये हमारा जो रूल है वो कह रहा है ऑफ द टू, और ये हमारी क्या रही, कंपैरेटिव डिग्री रही, ये हमारी क्या रही, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर मौजूद है, ये रही। अब आप बताओ कि इसमें किस आर्टिकल का यूज करना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया द आर्टिकल, यानी हम रूल क्या पढ़ रहे हैं, द आर्टिकल वाले पढ़ रहे हैं, तो द का यूज करेंगे। यानी आपको याद रखना है कि यदि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री इससे पहले ऑफ द टू है, और ऑफ द टू के आगे यदि नाउन प्लूरल है तभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लिखा हुआ ऑफ द टू। यानी अब यहाँ पर जैसे बॉय आ जाता है ना, तो बॉय ऑफ द टू नहीं होगा, क्योंकि एक बॉय में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, कोई दो वस्तु है जैसे ए और बी व्यक्ति है, तो इन दोनों में ही तो हम कंपैरिजन करेंगे, सिंगल में तो कभी कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते है ना, दो में कंपैरिजन करेंगे हम। तो चलिए, हमारा अब आज का जो लास्ट रूल है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर अगला रूल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके नोट्स आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला रूल हमारा कहता है, कौन सा रूल है अगला, अगला रूल हम ले रहे हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, यानी अगला रूल हम ले रहे हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। आराम से समझते हुए चलिएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको इतने इजी तरीके से मैं बताऊंगा। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम हमारा है समानांतर, यानी समानांतर अनुपात का नियम। राइटिंग हिंदी आ रही है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि पहला दिन है तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक तो जायज़ ही है, क्योंकि आप जिस दिन स्कूल गए थे उसी दिन आप आते हैं, आप याद भी सकते हैं लगातार मेहनत दिन से कोई काम जाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है पहली क्लास में जाते ही आपने ये थे क्या, जो हम बोलते हैं ना उसको, हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो आप जाते ही सीख गए थे क्या, उसी में भी समय लगता है थोड़ा।
तो चलिए इसका जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम है, इसमें भी आपको क्या मिलेगी, कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी। यानी क्या मिलेगी, इसमें भी आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी। हमारी कौन सी डिग्री मिलेगी, कंपैरेटिव डिग्री प्लस हमें दैट करना है। अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम कैसे क्या होता है, यदि कोई भी यहाँ पर जैसे कॉमर्स वाला है तो वो इस चीज को जरूर समझ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, ग्रेटर इज द डिमांड, यानी ग्रेटर इज द डिमांड, ये कॉमर्स वाला है ना, आसानी से यहाँ पर समझ सकता है। ग्रेटर इज डिमांड और द हायर, यानी क्या होगा इसमें, हायर द प्राइस। ये जो कॉमर्स वाला है ना गया है प्राइस, यानी हमारी जितनी डिमांड होगी उतनी ही इसमें होगी, यानी जितनी अधिक उतनी अधिक प्राइस होगी, यानी जितनी अधिक डिमांड उतनी अधिक प्राइस। इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम कहता है कि दो चीजें हमेशा एक साथ बढ़ेगी। जैसे जितनी यहाँ पर हमारी डिमांड है उतनी हमारी प्राइस होगी, जितनी हमारी डिमांड है उतनी प्राइस होगी, यानी पैरेलल, यानी दो चीजें समांतर अनुपात में बढ़ेगी। यहाँ पर लिखा है ग्रेटर इज द एंड द हाइगर विल प्राइस, हाइगर इज द प्राइस। तो यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब द आर्टिकल का यूज इसलिए हमने किया है क्योंकि यहाँ पर पैरेलल समानांतर अनुपात में क्या थी, वृद्धि हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, अदर। अगला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना हमारा आरपीएस बोर्ड या फिर कोई बोर्ड है, आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सेंटर का बोर्ड, तो वो ये एग्जाम सभी का फेवरेट एग्जाम्पल बन गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। हर बार के एग्जाम में यदि इस से क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल दिया होता है। जैसे हायर वी गो द कूलर वी फील, यानी जितनी हम ऊंचाई पर जाएंगे उतनी हमें क्या फील होगी, क्या महसूस होगी, महसूस होगी। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर दो में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री। ये रहा ईआर, मैंने बताया था ना फॉर्मेट है, ईआर वाला फॉर्मेट है। ये रहा ईआर वाला फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था कि ई वाले फॉर्मेट को हमें भूलना नहीं है, ये याद जरूर है हमें। तो हमारे रूल 3 चुके हैं, आपको रूल समझ में आए होंगे। एक रिवीजन करवा दो। सबसे पहला रूल हमारा सुपरलेटिव का, सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल आता है हमारा ऑफ टू वाला, यदि नाउन है प्लूरल नाउन के कंपैरेटिव डीवी है, उस का आर्टिकल का यूज होगा। ये रहा बॉयज कंपेयर, हमारी कौन सी है, प्लूरल नाउन है, इससे आगे ऑफ द टू है, उसके आगे हमारा प्लूरल, उसके आगे सॉरी हमारा कंपैरेटिव डिग्री दी हुआ है, तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज किया। फिर आते हैं हमारा में पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, यानी समानांतर अनुपात का नियम। इसमें मैंने आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री और द मिलेगा। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान मैंने आपको बताई थी कि याद रखना ईआर एंड वाला, सुपरलेटिव डिग्री याद रखना ईएसटी एंड मोस्ट वाला मिलेगा आपको इसमें लिखा हुआ। अगला रूल पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाले में मैंने आपको बताया कि दो समानांतर अनुपात में वृद्धि होगी, वहां पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन का अनुपात हमारा काम करेगा। द ग्रेटर इज द डिमांड और द हाइगर वी प्राइस, हाइगर इज द प्राइस। दोनों जैसे यहाँ पर ईआर और यहाँ पर ईआर,